अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो होने वाली है उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जो किट फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, आईफोन के महंगे मॉडल्स ख़रीदना चाहते हैं, सैमसंग के एस सीरीज़ के मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हैं या गूगल पिक्सल लेना चाहते हैं, वन प्लस लेना चाहते हैं। तो जनाब, गुड न्यूज़ ये है कि पीटीए के जो टैक्सीज हैं वो कम हो गए हैं। ये खबर आपने सुनी होगी, प्राइसेस कम हो चुकी है, लेकिन ये भी मैं बताऊंगा कि टैक्सीज कम हुए हैं या प्राइसेस कम हुई हैं, क्या चक्कर है इस खबर में। लेकिन वीडियो पूरी देखनी है, फिर ही आपको समझ आएगी और आप पूरा फायदा उठा पाएंगे। और अब आपको मोबाइल खरीदना चाहिए, रुकना चाहिए, बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, यकीन करें ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको वैल्यू भी मिलेगी और आप एक अच्छा फैसला ले पाएंगे कि आप फ़ोन आपको फ़ौरन ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या अपना फोन बेच देना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। लेकिन वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस खबर का खुलासा करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि असल खबर है क्या। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा खबरें आपको देखने को मिल रही होंगी, खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीटीए ने टैक्स कम कर दिया है तमाम बड़े मोबाइल फोन्स पर, जिसमें आईफोन के महंगे मॉडल्स हैं, सैमसंग के मॉडल्स हैं और बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जो कि किट फोन्स पर खास तौर पर कम किया है, जो कि बाहर से आप ब्रांडेड फोन्स जो मंगवाते हो, यानी कि जो ट्रेडर लाता है और आपको आगे बेचता है, तो उस पर टैक्सेस कम हो चुके हैं किट फोन्स पर खास तौर पर। तो क्या चक्कर है जनाब? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ की करेक्शन कर दूं कि टैक्सेस कम नहीं हुए, टैक्सेस कम बिल्कुल भी नहीं हुए। टैक्सेस की वैल्यू वही है, बिल्कुल। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बच्चों वाले स्टाइल में समझाता हूँ कि फिर हुआ क्या है। तो जनाब, हुआ ये है कि एक फ़ोन जो भी उसकी वैल्यूएशन होती है, एफबीआर ने उसकी वैल्यूएशन जो है वो चेंज किया है, वो अपडेट किया है। अब भी आपको मैं क्लियर करता हूँ, काफ़ी लोगों को अभी भी बात समझ नहीं आई होगी कि क्या मैं बात कर रहा हूँ। तो जनाब, मैं बताता हूँ कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है ना, मतलब नया फ़ोन आता है, ठीक है, कंपनी इसको नए फ़ोन को लॉन्च करती है तो इसकी एक प्राइस निकालती है कि मतलब ये फ़ोन अगर लॉन्च हुआ तो इसकी प्राइस निकली है $1000, ठीक है। तो एक साल बाद कंपनी जो है, मसलन ये सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग सोचती है कि यार अब हमने बहुत फ़ोन बेच लिए, इसकी हाइप भी ख़त्म हो गई है, नया मॉडल भी आ चुका है, क्यों ना अब एक साल पुराने मॉडल को हम $1000 की बजाय $500 कर दें। तो इस तरह कंपनी जो इंटरनेशनली जो है उसकी प्राइस में एक कट लगाती है, उसकी प्राइस आधी हो जाती है। सम केसेस में अगर आधी ना भी हो तो 25% या 30% उसकी प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है। अब जो हमारे एफबीआर भाई साहब है ना, ये ज़रा स्लो हैं, ज़रा सुस्त है ना, मेरी तरह लेजी है, तो ये प्राइसेस को साथ साथ अपडेट नहीं करते। मसलन बाहर प्राइस कम हो गई है लेकिन एफबीआर भाई साहब ज़रा थोड़े सुस्त हैं, तो वो नहीं साथ साथ अपडेट करते। वो कहते हैं यार इकट्ठा ही काम कर लेंगे, कोई नहीं, जमा होता रहे, जब बहुत से मॉडल बहुत सी प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाएंगी तो सब प्राइसेस को देखेंगे और इकट्ठा ही वो कंप्यूटर में अपडेट कर देंगे। और क्या ज़रूरत है रोज़ रोज़ एक एक मॉडल को लेकर करने की। चले, वो कुछ हद तक सही भी हैं। तो अब एफबीआर भाई साहब ने सोचा कि यार अब तो बहुत प्राइसेस नीचे आ चुकी हैं पूरी दुनिया में, हमें भी अब प्राइस को कट लगा देना चाहिए, यानी कि जो प्राइसेस इंटरनेशनली पूरी दुनिया में है हमें भी वही प्राइस जो है अब अज्यूम करके जो है टैक्स लगाने चाहिए। तो उन्होंने जो बेस प्राइस जो अपने पास फ़र्ज़ की गई है रखी है, यानी कि मसलन उन्होंने फ़र्ज़ कर रखा है कि भाई ये फ़ोन जो है $1000 का ही है, शुरू से $1000 का ही उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये $500 का हो चुका है। तो अब उन्होंने भी $500 का कर दिया है। अब हुआ क्या है कि जब बेस प्राइस जो उन्होंने वैल्यूएशन के बाद कम कर दिया है तो उस पर टैक्स भी कम ही बनेगा। मिसाल के तौर पर $1000 पे अगर ₹1,00,000 टैक्स था, अगर $500 वो कर देंगे, उसकी वैल्यूएशन चेंज कर देंगे, तो वैल्यूएशन चेंज होने से $500 पे डेफिनेटली जो ₹1,00,000 टैक्स था वो 50,000 हो जाएगा। तो ₹50,000 की बचत देखने को मिलेगी एक आम सारिफ को। और जो ट्रेडर इंपोर्ट कर रहे हैं फ़ोन उनको उनकी जो ड्यूटी है, जो टोटल जो टैक्सेस वो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो कम देंगे, तो ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ उन मोबाइल फ़ोन्स पर जो है ये सहूलत मिली है जो किट फ़ोन्स है, जिनके डब्बे साथ नहीं आते, चार्जर साथ नहीं आते, मैनुअल साथ नहीं आते, यानी कि जो किट फ़ोन के तौर पर पाकिस्तान में आते हैं, यूज्ड कैटेगरी में, ना कि न्यू पर, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। प्राइसेस वेरी होंगी, यानी कि किसी पे आपको 15,000, किसी पे 20,000, 30,000, किसी पे 40,000, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्राइसेस यानी कि मुख्तलिफ आपको मॉडल्स की बिना पर डिस्काउंट देखने को मिलेगी, ठीक है। एक जैसी जो डिस्काउंट है नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा वो
आईफोन के चंद मॉडल्स हैं और उसके बाद वन प्लस, सैमसंग और इसके अलावा गूगल पिक्सल्स के जो कुछ फ़ोन्स हैं उन पर आपको काफ़ी मेजर जो है प्राइस कट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि कितना फ़र्क पड़ सकता है, कोई मॉडल कितना सस्ता हो सकता है। पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा मुबालगा राय भी की जा रही थी कि जी पता नहीं 50 हज़ार लाख रुपया सस्ता होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन 15 प्रो पर आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट मिलेगी वो 16,000 का फ़ायदा होगा। आईफोन 15 प्रो मैक्स पर भी आपको तकरीबन 18,000 का फ़ायदा होगा। आईफोन 13 पर आपको तकरीबन 10,000 का फ़ायदा होगा। आईफोन 11 पर आपको भी 9-10 हज़ार का फ़ायदा होगा। S23 अल्ट्रा पर तकरीबन अब आपको 13,000 तक का यानी कि डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 13,000 तक की वैल्यू कम हो जाएगी। और इसके अलावा और भी बाकी मॉडल्स भी ऐसे ही है, कोई 13, 15, 14,000 तक के जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी मैक्सिमम 20,000 तक आप माइंड में रखें कि 20-25 हज़ार से ज़्यादा आपको किसी भी फ़ोन में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये ऐसा नहीं है कि जी वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। हाँ ठीक है, 15-20 हज़ार भी एक काफ़ी बड़ी वैल्यू है कि आपको 15-20 हज़ार पे अभी सस्ता मिल रहा है, तो ये भी एक कह लें कि रिलीफ का बाइस है चीज़। और साथ में एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी क्लियर कर दूं कि पीटीए का काम टैक्स लगाना नहीं है। पीटीए का काम सिर्फ रेगुलेट करना है। टैक्सेस का काम सिर्फ और सिर्फ एफबीआर का होता है और एफबीआर ही टैक्स लगाती है। अब तो टैक्सेस कम करने का मामला ही नहीं था, टेक्निकली ये टैक्सेस कम नहीं हुए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके फोन की जो वैल्यूएशन थी वो कम की गई है, जिससे प्राइसेस अपने आप, टैक्सेस अपने आप कम हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। वीडियो आपको जरूर यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।